तो ये पता है, लगता है कि ये जो ट्रम्प साहब का जो पूरा ये व्यापार डील है, वो एक तरफा करने का प्रयास कर रहे, थोपने का कर रहे। और हो सकता है, ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आजकल ये सब कहना भी बड़ा मुश्किल है, जो जी। भूमिका वो सीज फायर के में उन्होंने निभाई हो, शायद उसकी कीमत मांग रहे हैं। और बार 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 कभी इधर से कभी उधर से आप 23 बात कह रहे हैं, अब तो अब विमान पर भी बात आ रही है। तो आप एक लाइन और कहूंगा, ये इतनी दफा नमस्ते ट्रंप जिसके साथ आप कर रहे थे, हाउडी मोदी जिसके साथ वो खड़े हो रहे थे ट्रंप, वो इतना ज्यादा आपसे इतनी भारी बेइज्जती क्यों कर रहा है? और सवाल सतीश जी का जो भारी बेइज्जती का, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप इतनी भारी बेइज्जती सह क्यों रहे हैं? इतने सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए, अमेरिकी आए और भारत में प्रधानमंत्री हुए। हम 1971 के युद्ध में उनके हमने उस युद्धपोत को भी झेला कि वो सामने लेके लड़ने के लिए हमारे सामने आ रहे थे, तब भी भारत खड़ा हुआ। भाई आप खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? आप जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और पिछली गली से जो आप जवाब दे रहे हैं कि हमारे प्रवक्ता ने कह दिया, हमारे विदेश सचिव ने कह दिया कि भाई ये तो ट्रंप कर रहा है, ट्रंप पागल है, ट्रंप कुछ भी बोल रहा है, ट्रंप पीछे पड़ गया है, ट्रंप मोदी जी से अदावत है उसकी इसलिए ऐसा कर रहा है। हम अपनी विदेश नीति, अपनी कूटनीति, और जो ट्रंप ने ये कहकर प्रधानमंत्री मोदी को बुरी तरह से फंसा दिया है कि भारत पाक युद्ध के दौरान 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए। अभी तक सरकार इससे इनकार करती रही है कि पाकिस्तान ने उसका राफेल या कोई और विमान गिराया था। यहाँ तक कि रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने तो पिछले दिनों यहाँ तक दावा कर दिया था कि एक शीशा भी नहीं टूटा है, कोई टूटा हुआ शीशा तो दिखा दे। हालांकि सच्चाई ये भी है कि उप सेना अध्यक्ष राहुल सिंह ने भी परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया था, और इसके पहले सीडीएस अनिल चौहान भी मान चुके थे कि कुछ लड़ाकू जहाजों का नुकसान हुआ है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तो ये खबर युद्ध के दौरान ही आ गई थी, मगर इसके बावजूद सरकार इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अब जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी ये कह दिया है, तो सरकार के लिए छिपाना या छिपना मुश्किल हो जाएगा। आखिर ट्रंप के बयान को वो कैसे छुटला पाएगी? खास बात यह है कि ट्रंप का बयान ऐसे समय आया है जब सोमवार से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। सरकार युद्ध विराम के मसले पर पहले ही बुरी तरह से घिरी हुई है, उसे वो कैसे जवाब देगी इसकी प्रतीक्षा की जा रही है। रक्षा तंत्र के बारे में, हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनके बारे में क्या सोच रही है, हमारी विदेश नीति का क्या हाल है, ये एक पूरा परिदृश्य हमारे सामने खड़ा हो गया। अब ऐसे में संसद का सत्र शुरू हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कटघरे में होंगे, सरकार कटघरे में होगी। ये एक बड़ा अटैक भी आप ट्रंप का मान सकते हैं, ऐन वक्त पर आया है, और ये विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार भी है कि हमारे लॉसेस हुए, इस बात में तो कोई मतलब इनकार नहीं किसी ने किया है। और शुरू से लेके 3 डिफेंस के अफसरों ने नीचे से लेके ऊपर तक भाई लॉसेस को माना। क्या लॉसेस ये नहीं पता है कि नहीं। अजीत डोभाल ने साफ इनकार कर दिया था अभी पिछले हफ्ते जी किया, लेकिन देखिए किया जरूर, हमने भी देखा वो बयान। लेकिन अब जो पहले जो अनिल चौहान साहब ने, चाहे जो थे उस समय सिंदूर के समय, हाँ वो, और एक किसी का नाम आया इंडोनेशिया में ऑफिसर ने कुछ बोला, तो कुछ न कुछ बातें लॉसेस हुई, क्या हुई हम नहीं जानते। दूसरा पक्ष ये है कि भाई जो सीज फायर हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हमारे मकसद सब कामयाब हो गए, नहीं हुए, क्यों करना पड़ा, किसकी भूमिका रही, दबाव में हुआ, मदद में हुआ, जो भी, ये 2 पक्ष। तीसरा पक्ष ये है जो हमको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है कि ये ट्रंप साहब बार बार कह क्यों रहे, उनका मकसद क्या, उनका मकसद है क्या, क्या वो ब्लैकमेल कर रहे, क्या वो ब्लैकमेल की टैक्टिक्स अपना रहे। ब्लैकमेल से मेरा कहने का मतलब है कि अभी, और हो सकता है कि अपने रक्षा सामग्रियों को अमेरिका वाले भारत पर थोप रहे होंगे, या जो करना हो कर रहे होंगे। क्या मान लीजिए रक्षा ही नहीं तो बाकी जो चीजें हैं जिसमें एंट्री मांग रहे होंगे, मार्केट मांग रहे होंगे, अपना हर तरह से दादागिरी कर रहे होंगे, इसके लिए भी वो दबाव जानबूझ के बना रहे हैं। 17-18 बार तो सीज फायर के बारे में कहा है, और अब नया शुरू कर दिया, ये 5 जहाज बोला जी 23 बार कहा, 23 बार कहा उन्होंने तो नहीं। हाँ,
तो हमारा ये कहना है कि क्यों बार बार कह रहे हैं, क्या ऐसी बात है? हो सकता है उनको अमेरिका का तेल बेचना हो इंडिया में, उनको ये देखिए रूस के साथ जो तेल हम लेते हैं उसको रुकवाना हो, उनको अभी एग्रीकल्चर का मार्केट चाहिए, कुछ भी, या अगर उन्होंने जो भूमिका निभाई, मदद किया ये तो ट्रम्प का एजेंडा है, ये तो ट्रम्प का एजेंडा हो सकता है, हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं तो हमारी नस तभी हुई है, कहीं तो हम भी कमजोर पड़ रहे हैं जिसका इस्तेमाल ट्रम्प कर रहे हैं। और ये जो मसला है 5 विमानों, 6 विमानों, 4 विमानों के गिरने का, इसके मामले में सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसी से ये सबको मौका मिल रहा है कि हम अपनी बात विश्व बिरादरी के सामने रख दें और मनवा भी लें। देखिए लॉसेस तो बात मानी गई है, खाली अजीत डोभाल साहब का ये जो बयान आया थोड़ा उलट था, तो वो होता है। देखिए जब युद्ध होता है तो इस तरह के बयान चलते हैं, किसी का कुछ बिगड़ता नहीं, सब दूसरे का ही बिगाड़ देते हैं। ये है मुद्दा, ये है कि जो किन परिस्थितियों में सीज फायर, किन परिस्थितियों में सीज फायर हुआ और कैसे अमेरिका ने पहले इसकी घोषणा कर दी, क्या अमेरिका की भूमिका रही, कहीं उसी परत में तो सारी चीज छिपी हुई नहीं है। और इसमें जग जाहिर है कि जिस प्रकार से अमेरिका और ट्रम्प साहब आसिम मुनीर को लंच वंच दे रहे हैं, तो कुछ तो इंटरेस्ट उनका निश्चित रूप से उधर है, 100% है। भारत और पाकिस्तान को लगभग बराबर तौल दिया है ये। और जिस तरह के ट्रम्प हम लोग यहाँ करते रहते थे, यहाँ की सरकार सब लोग करते रहते थे, आखिर वो ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसा लगता है कि ट्रम्प दुश्मन है? मैं तो इतना कहता हूँ, मेरी बात को थोड़ा सा इस पर तवज्जो दीजिए। मैं कहता हूँ 1947 के बाद किसी भी विदेशी राष्ट्रपति या हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट ने इतना भारत का बेइज्जती नहीं किया जितना ट्रम्प ने किया, किसी ने नहीं। मैंने पूरा एकदम से देखने का प्रयास किया, इस तरह से बेइज्जती नहीं की कि आपके तरफ से कभी कुछ कहा जाता है, प्रतिकार किया जाता है, आप कहते हैं कि एक शीशा तक नहीं टूटा, वो पटाख से फिर आ जाता है कुछ कहने। आखिर क्यों ऐसी बात है? हम एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में, अभी जो चाइना हमारे विदेश मंत्री गए, कुछ रूस से भी कोशिश की जा रही है, ये क्यों हो रहा है? कहीं अभी प्रधानमंत्री जिस 8-9 देश का दौरा करके आए हैं, उन देशों में जिससे लगता है उद्देश्य सिर्फ व्यापार का ही है, तो ये पता है, लगता है कि ये जो ट्रम्प साहब का जो पूरा ये व्यापार डील है, वो एक तरफा करने का प्रयास कर रहे, थोपने का कर रहे। और हो सकता है, ये हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आजकल ये सब कहना भी बड़ा मुश्किल है, जो भूमिका वो सीज फायर के में उन्होंने निभाई हो, शायद उसकी कीमत मांग रहे हैं और बार बार कभी इधर से कभी उधर से आप 23 बात कह रहे हैं, अब तो विमान पर ही बात आ रही है। तो आप एक लाइन और कहूंगा, सरकार ने जो शुरू में इसका बढ़िया से एकदम दमदार जो जवाब देने की जवाब नहीं दिया, उसमें थोड़ा मामला और गड़बड़ा गया। अब क्या है कि वो मोदी जी से नाराज है, और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी से वो तब से नाराज हैं जब नवंबर में जब वो चुनाव जीते थे, तो उनके जो मोदी जी की तरह से जो भी ट्रंप को अपना प्रिय मित्र बताते थे, वो उनसे मिलने गए थे। उनके मार्गो-लागो जो उनका घर है वहां मिलने गए थे, उनको मोदी जी नहीं गए थे। तो इस बात को मोदी जी के नहीं जाने का मतलब जो मैं समझता हूं कारण ये है कि भारत एक बड़ा देश है, कोई छोटा मोटा वो नहीं है, और वो कोई व्यक्तिगत मित्र तो ट्रंप के थे नहीं, वो तो भारत और अमेरिका की मित्रता थी। उसको माफ कीजिएगा, ट्रंप से व्यक्तिगत मित्रता का दावा वो करते रहे हैं और इसीलिए अपनी बार ट्रंप सरकार का नारा भी उन्होंने दिया था जी। अगर ऐसा है, ट्रंप का प्रचार भी किया था, इस वजह से ये फेलियर भी तो प्रधानमंत्री मोदी के खाते में जाएगा ना। मुकेश जी उसी पर आ रहा हूं, ये बात तो, लेकिन ट्रंप को ये लगा था कि मोदी अगर मुझे अपना दोस्त कहते हैं तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। और आपको याद होगा कि जब ये युद्ध विराम की बात हो रही थी अमेरिका की तरफ से, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद मोदी को फोन नहीं किया,
अपने उपराष्ट्रपति से कराया, जबकि मोदी का दर्जा दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष है, क्योंकि वो राष्ट्र का अध्यक्ष भारत में राष्ट्रपति होता है, लेकिन सरकार के नेता तो मोदी है ना। और वहां पर सरकार के भी और राष्ट्र के नेता वहां राष्ट्रपति ट्रंप हैं। तो उन्होंने उस समय भी, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी को उतनी मान्यता नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। और मोदी जी ने वो मान्यता हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने बैंक का फोन क्यों उठाया जी, उनको क्यों लेना चाहिए था फोन? उन्हें राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए थी। अब ये हाँ, इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। जो हमारी सरकार ने गड़बड़ियां की हैं कूटनीतिक स्तर पर, विदेश नीति के स्तर पर, रक्षा नीति के स्तर पर। मैं ये युद्ध विराम से आगे आपको ले जा रहा हूं। ये विमानों के गिरने का मसला दुनिया भर बोल रही है, ट्रंप ने अब बोल दिया है। ये कोई नई बात तो नहीं आई है, ट्रंप ने के बोलने से और वजन आ गया। तो ट्रंप को वोट देने की बजाय हम ये क्यों ना देखें कि ये सवाल है जिससे सरकार भाग रही है। जी देखिए, क्या है कि ये तो ट्रंप वाली बात है। जहां तक विमानों की गिरने की बात है, जब भी कोई लड़ाई होती है तो आमतौर पर उस लड़ाई में क्या नुकसान हुआ है ये सेना आमतौर पर बताना नहीं चाहती अपने साथ। सिर्फ वो सैनिकों का कितना नुकसान हुआ है, जान का जो नुकसान हुआ है या माल, तो माल के नुकसान के बारे में, उपकरण के नुकसान के बारे में थोड़ी सी लोग, सेना के लोग कटौती बरतते हैं। लेकिन अब ये मामला ऐसा आ गया है कि इतनी बार ये कहा जा रहा है, तो भारत सरकार को ये मानना होगा कि भाई अब सेना के लोग ये तो मान ही रहे हैं कि कुछ विमान गिरे हैं। अब कुछ विमान तो 10 भी हो सकते हैं, कुछ विमान 2 भी हो सकते हैं। तो अब क्यों ना आप कह दें कि भाई इतना हुआ था, अब लेकिन अब उसमें पाकिस्तान तो सीधे सीधे कह रहा है कि उनका कोई विमान नहीं गिरा। और अब ये कहना सरकार के लोगों या उनके समर्थकों द्वारा कि ट्रंप ने भारत का तो नाम लिया नहीं, अब ये तो बहुत सीधा है कि इशारा भारत की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान की बात तो विदेशी मीडिया ने, पाकिस्तान के कितने विमान गिरे हैं ये बात, मैं तो यहाँ लंदन में बैठा हूँ, कहीं कोई चर्चा उसकी नहीं है। न केवल मीडिया बल्कि भारत ने भी नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान का कोई विमान मार गिराया। लेकिन मैं समझता हूँ कि सेना की तरफ से नहीं था, जो सरकार समर्थित मीडिया जरूर ये बात कर रहा था, लेकिन वो बात कभी प्रूव नहीं हुई। सेना की तरफ से एक संकेत भर दिए थे, लेकिन पुष्टि कभी नहीं हुई, ये बात सही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सरकार को, देखिए सरकार हमारी लोकतांत्रिक दृष्टि से एक लोकतांत्रिक सरकार है, तो उसके लिए राजनीतिक अगर इससे नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई करने की, उसका मतलब उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको तुरंत ये बताना चाहिए कि भाई ये हुआ था, आप साफ हो जाइए। ये अब आप बार बार उनकी ट्रंप की बात का खंडन करें, और आपको याद होगा मोदी जी ने एक ट्रंप से बात की थी और उसके बाद एक बहुत लंबा बयान जारी हुआ था। वो आमतौर पर मोदी जब ट्रंप से बात करते हैं तो अपने आप ट्वीट करते हैं, इस बार विदेश मंत्रालय की तरफ से वो बयान आया था, और उसके तुरंत बाद ट्रंप ने फिर कहा था कि मैंने किया था, ये मैंने बचाव किया था। इसके अलावा वो ये शुक्रवार को उन्होंने विमान वाली बात तो कही ही, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो दोनों देशों के बीच में हमने ये भी कहा था कि अगर आप लड़ाई रोकेंगे तब आपके साथ हम समझौता करेंगे, हम आपके साथ अच्छा व्यापार करेंगे। ये बात भी उन्होंने दोबारा कही है, दोबारा क्या कई बार कही है, लेकिन उस बात को दोहराया है इस शुक्रवार को, यानी कल। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप इस बात को आगे बार बार करते रहेंगे, और ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि इस बात को स्पष्ट करें, बताएं कि क्या नुकसान हुआ है। बिल्कुल विनोद जी, हम ये अब इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि युद्ध विराम किसने करवाया, क्यों करवाया, कब हुआ, किसके, लेकिन इसका जो राजनीतिक असर है, और अब जब ट्रंप का बयान भी आ गया है और संसद का सत्र भी शुरू होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये एक ऐसा मोमेंट है जहां पर मोदी जी और मोदी सरकार के लिए एक सफाई देना, विश्वसनीय सफाई देना बड़ा मुश्किल होगा। और अब तो अपोजिशन बोल रहा है खुद मोदी बोलें, मोदी सफाई दें, तैयार होंगे मोदी? नहीं, सफाई संसद में जहां तक मेरा समझ कहती है कि इस मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलेंगे, विदेश के मामले में विदेश मंत्री जयशंकर जी बोलेंगे,
और पहलगाम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठेंगे उस पर गृह मंत्री अमित शाह नहीं बोलेंगे। ये रणनीति सत्ता पक्ष की हो सकती है और मुझे लगता है यही रणनीति है। हालांकि आधिकारिक रूप से भी कोई बात नहीं कही गई है, कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा। उसके बाद जितनी बार इन्होंने कहा उसके बाद उसने और मुख हुआ है। मैं ये कहता हूं कि ये ट्रंप 2 से नहीं शुरू हुआ है, इसकी बुनियाद पीछे से पड़ी है। और मैं 2 चीजों को अलग करना चाहता हूं। ट्रंप और मोदी के रिश्ते कब खराब हुए ये सब हम लोगों ने देखे हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते तो ठीक चले आ रहे थे ना। अटल जी ने जब कहा कि अमेरिका हमारा नेचुरल एलाई है, जसवंत टालबोट की वार्ता, न्यूक्लियर डील मनमोहन सरकार के बाद, तो ये तो सिलसिला ठीक चला आ रहा था। ये बीच में आके गड़बड़ हुआ है और उस गड़बड़ी के बीच में हम जिनको नहीं सुनते हैं ध्यान से उनको सुनना चाहिए। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, वो बार बार आप पे सवाल उठा रहा है कि आपके यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं, आपके यहाँ प्रेस की आजादी पर हमले हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला जा रहा है, इस सब पे सवाल उठाया है। वो उसने आप्रवासन पे जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं उन पे सवाल उठाया है, जिसके बारे में मोदी जी ने कह दिया है कि अगर हमारे इलीगल है तो लेंगे, लेकिन लेंगे कब लेंगे, कैसे लेंगे, ये क्लियर नहीं हुआ है। क्योंकि वो तो ये कह रहा है 7,25,000 लोग हैं। आप RIC में और ब्रिक्स में चले जाते हैं, फिर ईरान के साथ वहां पर उस पे भी वो सवाल खड़ा कर रहा है।